Hi everyone, I am Omkar Devkar. I welcome you all to the next new episode of Podbox. आज लक्ष्मी पूजन है, सो सबको लक्ष्मी पूजन की बहुत सारी बधाइयाँ। एंड आज लक्ष्मी पूजन के दिन हम लक्ष्मी जी पे ही बात करेंगे। लक्ष्मी जी को बचाने की और लक्ष्मी जी को बढ़ाने की बात करेंगे। सो आज का टॉपिक है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। पैसों की बात आती है तो सब 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 के सब इंटरेस्टेड होंगे ही जरूर। सो आज हमारे साथ पैसों पे बात करने के लिए है वालसन कॉलेज के कुछ मेरे फ्रेंड्स एंड BSIOTR के कोई फ्रेंड्स। सो जब मैंने आज सुबह इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में कुछ कोट्स पढ़ रहा था, सो आई केम अक्रॉस अ कोट दैट वाज ट्राइंग टू से बी अवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस और अ स्मॉल लेक कैन सिंक अ ग्रेट शिप। वो कोट मेरे को कह रहा था कि तू छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे ध्यान दे, वरना कभी कभी तेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, तू समझ भी नहीं पाएगा। एंड दैट थॉट वाज एक्चुअली डीप। सो हम सब स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में हमारे जब बुआ ताऊ हमें कुछ पैसे देते हैं, उससे बहुत बड़ी सेविंग, बहुत छोटी 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 सेविंग्स करते रहते हैं। सो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स से पूछना चाहता हूँ कि वो सेविंग्स को किस नजरअंदाज से देखते हैं, वो कैसे अपने सेविंग्स को नेसेसिटीज एंड लाइबिलिटीज में डिस्टिंग्विश करते हैं और कैसे उसको यूज करना प्रेफर करते हैं, एंड कैसे फिर उसके बाद भी उनकी सेविंग्स हो जाती है। सो निर्मित, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? First of all, very क्या बोले hi to everyone. My name is Dharmit, and the first thing that I want to say that I think I'm assuming that most of our viewers are going to be college students. जब कॉलेज की बात आती है, कॉलेज एक ऐसा लाइफ का पीरियड होता है जब हम हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा चीज़ें करने की एक पोटेंशियल होती है, बट एक चीज़ की बड़ी कमी रहती है जो कहते हैं पैसे। घर से कम ही पैसे मिलते हैं और उसी में खाना पीना खेलना कूदना दोस्त का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना सब उन्हीं पैसों में करना होता है। तो अगर पैसों की बचत नहीं की जाए, सेविंग्स नहीं की जाए, तो कॉलेज लाइफ में बहुत दिक्कत करी जा सकती है। एंड इन फैक्ट अगर सेविंग्स की लेसन हम कॉलेज में नहीं सीखेंगे तो आगे चल के भी हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर मैं अपनी सेविंग्स की बात करूँ तो मतलब मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1500 रुपीज़ महीने के मिल जाते हैं कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो मैं उन पैसों को कैसे बचाता हूँ, मैं लिमिट सकता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि आई वोंट स्पेंड मोर देन 500 रुपीज़ ऑन आउटसाइड फूड और आई वोंट स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन एक्सेसरीज, आई वोंट स्पेंड मोर देन 500 रुपीज़। तो मेरे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है मैं उन पर कुछ लिमिट्स रख देता हूँ कि मेरे को उन लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं करना। एंड यही मेरी सेविंग की स्ट्रैटेजी है इस वक्त कॉलेज लाइफ में। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि सेविंग्स इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। एंड आई थिंक दूसरों के पास भी काफ़ी काफ़ी न्यू सेविंग टेक्निक्स होगी, सो वुड लव टू लिसन व्हाट अदर्स हैव। या श्योर। एंड ये भी बहुत अच्छे आइडिया है, लिमिट योर नीड्स एंड देन सेव। ग्रेट। सो अंकुर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? So basically, I want to tell that सबको पता है कि सेविंग इज इम्पोर्टेंट। लाइक जैसे अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो अपने पॉकेट के लिए सेविंग करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। लाइक कैसा है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। कैसा है, व्हेन यू बाय अ थिंग, मतलब अगर मुझे एक फ़ोन यूज़ करना है, सॉरी फ़ोन बाय करना है, तो उसका मैं फर्स्ट टेस्ट करूंगा कि उसका नीड कितना है मुझे। मतलब लाइक कैन आई डिले द बाय, मतलब एक महीने के बाद में बाय कर सकता हूँ क्या, नहीं तो 2 महीने के बाय कर सकता हूँ क्या। वैसे तो वैसे मैं उस टाइम पीरियड को आगे ढकल करके मैं सेविंग्स कर सकता हूँ। सो एज आई सेड अर्लियर, जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, सेविंग इज गुड फॉर अ पॉकेट। और आई वुड लाइक टू हियर what Razi says. Yeah, so my name is Razi and I am from Walton Sangli. And तो फर्स्ट थिंग आई वुड से दैट पैसा जो है वो रखने से तो बढ़ेगा नहीं, मतलब सेविंग कर रहे हो। पर माय थॉट इज दैट, माय टेक इज दैट पैसा जब इन्वेस्ट करते हो आप तो इट ग्रोज, मीन्स इट ग्रोज पर्टिकुलर, मतलब इट ग्रोज पीरियडिकली। मतलब ऐसे ऐसे नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट करोगे और मतलब गलत टाइम पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है अपने को। उसका ध्यान रखना है अपने को। एंड देर आर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड मेनली मतलब जो मेन आप अपने को पता है वो है, मतलब क्रिप्टो करेंसी है और रियल इस्टेट वगैरह है, गोल्ड है, एंड बहुत सारे हैं ऑप्शंस।
but you should first research on a particular thing, मतलब जिसमें आप invest करना चाहते हो, and then you should invest in that. And timing is also important when you enter in a means share market में जब आप invest करना चाहते हो तब टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब रिसर्च करके लेना है शेयर्स अपने को, ऐसे ही नहीं लेना है. एंड दैट वाज माय टेक, एंड लेट्स सी व्हाट श्रीपद हैज टू से अबाउट दिस. Yeah, so guys, so like आज का टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो स्टार्टिंग विद सेविंग का, मैं आई वांट टू ब्रेक अ स्टेरियोटाइप की व्हाट पीप्स थिंक इज दैट इफ अ पर्सन इज डूइंग सेविंग, ही इज व्हाट वी कॉल इन हिंदी कंजूस. लाइक दे कंप्लीटली एसोसिएट है डायरेक्टली विद दैट कि बंदा सेव कर रहा है मीन्स ही इज कंजूस. But that's the biggest myth and it has to be broken. Like it is not a bad thing to be doing saving. It's just a cautious thing which you learn early. It's better for you because एक बार पैसे हाथ में आ गए, once you start earning money, your primary focus is how to earn money. That time you can't divert your focus to something else कि आप कैसे save करो. Because for example, let's say if I get placed in company and once I get my first payment, I spend next 7 days just analyzing where should I put this money. So who will do my job of next 7 days? Yeah, so if I don't do job of next 7 days, मैं 7 दिन का तो amount like waste हो गया. Like that is the time your primary focus should be to how to earn. So before that college time may you should focus on how to save so that when it's right time for you, you don't fumble over there. And to begin with, college is great time. Like if you want to learn investing, if you want to learn saving, it is like your ground. It's your playground to just go in there and we experience. But whenever we go in ground, we don't go alone. We go with group of people. Same goes with savings. You don't do a saving on your own. Bring a group of people who have same mentality as of yours, who thinks in same way, who have same approach to saving. That group, come up with something creative idea so that you can save the money. Like to just give an example, एज वेर ऑन इंजीनियर, हमारे फर्स्ट ईयर में ग्राफिक्स का सब्जेक्ट रहता है, उसके लिए ड्राफ्टर लगता है. ड्राफ्टर कॉस्ट टू 300-400 रुपीज. एंड इफ यू बाय इट्स useful. I'm not denying it's not useful, but it is useful for a period. Like it is useful for just one shift if you are from CSIT background. So long term you are not going to use that. It is asset for you for 6 months, but after 6 months it's going to be a liability. So what you can do is that you can come up with group of people who has who have different batch timings which don't coincide with your, and out of 4 to 5 people you can buy a drafter. In this way you are saving 300 to 400 rupees. You can avoid going to a movie if you don't like the actor. It's not like other are going but I want to see that movie. You can avoid that expense. You know which movie is going to release. You can even buy any course in group of 4 to 5 people so that you cover various domains. Similarly, you minimize your spending, hence increasing your savings. Like if you find there are lots of possibilities, you just need a creative people who can think about it and who are willing to execute. To be honest, I will not say that I will come up with all the best creative ideas to save money. It's practically impossible for a single human brain to come up with so many ideas. अगर एक ही बंदा सब कुछ कर सकता है, so we won't be having so many people around the world working. Yeah, so that's why if you are a group of people, someone will come with some new ideas, which will in turn will help a entire group to save a chunk of money, which you can then invest. So this is my take on saving, like how you should start, and what is the most important thing is have a group of people who has same mentality as of yours. Let's see what other has to say on this. Okay, so saving is a very is a like most important aspect of life in today's date. One has to be very practical while while doing the saving. He has to have a good proper mindset that I have to save. I have a certain barriers in front of me, that I have limited amount. I have to do X number of things or N number of things, and even have to save. So first he has to prioritize his work. That for students, what are the key things is his food, his stay,
and his books. As far as most probably some of like चलो so कभी street food कभी हो गया, but not like luxury. He's going and having chill time with his friends in a mall, or having watching all movies as Shripper said. So that's not someone who is saving. We can't call it saving. Saving is a very important aspect of life. Not only money, but also time. Time also is something we can't buy. No money can buy time, but it has to be saved and used properly. In the same way, money has to be used and money has to be saved and used properly, instead of spending like water anywhere. Thank you for I'll be like this on. Okay, so Komal, what is your take on the savings? So first of all, happy Lakshmi Pujan to everyone. और मैं कह रही थी कि हमें मतलब जब भी हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है तो मतलब जब पापा में बड़ा हो गया, पापा में बड़ी हो गई, मुझे बाइक दिला दो, तो ऐसी जगह अवॉइड करके हमें मतलब जो पब्लिक व्हीकल्स होती है, बसेस वगैरह, उसका यूज़ करना चाहिए। और जो बुक्स भी होते हैं, बुक्स मतलब हम सेकेंड हैंड बुक्स भी ले सकते हैं, मतलब वो फुल प्राइस की जगह हम आधे प्राइस में ले सकते हैं। बहुत से ऐसे अनवांटेड चीज़ें जो करते हैं हम, वो नहीं करनी चाहिए, इससे हम बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। if you save money, then money will save you. That's it. That's a great quote. चलो गाइस, so अभी सेविंग्स की तो बहुत सी बातें हो गई। निर्मित ने लिमिटेशंस के बारे में बता दिया। जैसे अंकुर ने हमें बताया कि जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है, वैसे हमें सेविंग्स की जरूरत है। बट राजी सेड कि अपने को पैसे को बचाना नहीं है, बस एक पॉइंट तो आता है कि अपन पैसे को बचा तो लेंगे, बट बचा के करना क्या उनका? बचाना तो जरूर है, तो बचा के करना क्या है, व्हाट टू डू? क्योंकि उसको जस्ट अपने पास रखना है? नहीं। सो राजी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट इंक्लूड किया कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक पैसों को बस बचाना नहीं, उनको बढ़ाना भी चाहिए। जस्ट सिपात सेड कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है इन स्टूडेंट लाइफ। सो हर स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट आई डोंट थिंक कि एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। सो निर्मित, व्हाट इज योर टेक कि अगर सपोज अगर आपको कोई अमाउंट रिलेटेड अमाउंट अपन सेव करते हैं, जस्ट लाइक 10,000 आपने आपके बचपन से अभी तक सेव कर लिया, जस्ट आपके ताऊ ने कुछ दिया, बुआ ने कुछ दिया, मेरे बच्चे को कुरकुरे के लिए, दैट टाइप में, एंड देन अगेन योर स्कूल सेविंग्स, सो जाते वक्त पैसे बचाए, मूवी मम्मी को बोल के 100 की पिकनिक है तो 200 बता दिए। सो वैसे करके हमने पैसे तो बचा लिए अभी। सो निर्मित, क्या करना उन पैसों को, कहाँ इन्वेस्ट करें हम? See, definitely we started our podcast by talking about savings, और उसमें कहीं ना कहीं रजी ने एक बहुत ही important point शो कि savings is important. We definitely talked about savings करनी क्यों है. We talked about जुगाड्स as Sripat said. But most importantly the thing is that आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल से एनालॉजी देता हूँ। आज जो आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो, लेट सपोज वो 100 रुपये का है, अगले साल वो आपको 106 रुपीज़ का मिलेगा। अब कोई आदमी मुझसे आकर पूछेगा भाई ऐसा क्यों, तो मैं उसको बताऊंगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। आपके अराउंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है। आप पेट्रोल के प्राइसेस देख लो, या फिर आप वो लेस का चिप्स का पैकेट ही देख लो, आप देख सकते हो कि विद एयर आपके वो फेवरेट विक्की बॉल जब खेलते थे वो पहले 20 की आती है, अब 40 की हो गई, अब 80 की हो गई है ना। तो हर चीज़ के आप देखो आसपास उनकी वैल्यू बढ़ रही है, बट आपने जो 100 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डाले हैं वो तो वहीं के 100 रुपये रहे ना, उनकी वैल्यू तो नहीं बढ़ी। सो सेविंग्स करनी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पैसों को इन्वेस्ट करना, सो दैट यू कैन बीट इन्फ्लेशन। Well, the question was not to talk about investments or saving. The question was कि अगर निर्मित ने आज तक 10,000 रुपये बचाए हैं तो वो 10,000 रुपयों को कैसे इन्वेस्ट करेगा? वेल, इन्वेस्टमेंट्स को हम बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इनको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जैसे कि FDs हो गए, बॉन्ड्स हो गए, है ना। अपने पापा मम्मी को भी बोलते हुए सुना होगा कि यार बेटा FD में पैसे लगा लियो, बड़ा हो जाएगा तो, या फिर LIC का कोई पॉलिसी ले लियो। तो ये जैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि अपना मेजॉरिटी ऑफ द पैसा, लेट सपोज 4,000 3,000 रुपीज़ इनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा, या कोई भी एक्स अमाउंट है उसका 30-40%। उसके बाद आते हैं कुछ मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि अपना 40% या फिर अराउंड 40% आई गेस उसमें इन्वेस्ट कर दूँ।
एंड आई विल देन आई एम ऑल्सो रिस्क टेकर. तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है जो काफ़ी रिस्की रहती है, जैसे आजकल चलन में बहुत चल रहा है बिटकॉइन, इथेरियम, है ना, क्रिप्टो करेंसी. तो मैं कुछ पैसा उसमें भी इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा. दैट विल बी माई टेक, एंड आई वुड लव टू हेयर व्हाट अदर्स हैव टू से ऑन दिस. So that was great. And you was trying to say कि आप रिस्क पैसों को प्रायोरिटाइज करके उनको इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे. दैट वाज ग्रेट. एंड लाइक अंकुर, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? सो एज पहले हमने डिस्कस किया था कि सेविंग्स, तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका फर्स्ट स्टेप है सेविंग्स, और अगर वो आप कर लिए तो सेकेंड स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट. तो इफ़ यू आर जस्ट सेविंग योर मनी लाइक 10,000 रुपीज़ है, 20,000 रुपीज़ है, तो वो स्टैगनेंट है. और एक बार अगर वो स्टैगनेंट है, एज निर्मित सेड, इन्फ्लेशन की वजह से गुड्स की वैल्यू बढ़ती है पर मनी की वैल्यू कम होती है, मतलब डी वैल्यू होते जाता है मनी, मतलब डी वैल्यूइंग होता है. तो पहले लाइक इन एंशिएंट टाइम्स गोल्ड वाज अ वैल्यू स्टोर, मतलब गुड वैल्यू स्टोर फॉर मनी. मतलब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता था वैसे ही मनी की वैल्यू बढ़ती थी, और अपना मतलब जो सेविंग्स है, मतलब जो अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड सेफ था. पर अभी गोल्ड में बहुत फ्लक्चुएशन वगैरह आ चुकी है. तो एज यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन दैट अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करूँगा. सो द की टर्म हियर इज डाइवर्सिटी. मतलब जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपका इन्वेस्टमेंट्स होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स हमें मिल सकता है. मतलब लाइक निर्मित ने 3 कैटेगरीज बोले, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क. तो वैसे आई कैन डिवाइड सिमिलरली, मीन्स मतलब म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें 40%, लाइक इट इज़ मॉडरेट रिस्क बट यू गेट गुड रिटर्न्स एज वेल. सो 40% म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद कुछ स्टॉक मार्केट है, सो एंड सो ऑन. कैसे एज आई थिंक स्टॉक मार्केट में देर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट, लाइक यू नीड टू स्टडी द चार्ट, और थोड़ा मतलब स्किल लगता है ऐसे. तो स्टॉक मार्केट में पर्सनली माय ओपिनियन आई वुड नॉट गो फॉर स्टॉक जस्ट नाउ. सो 40% इन म्यूचुअल फंड्स, देन उसके बाद एफडीज भी बेस्ट है. और मतलब कुछ पोस्टल सर्विसेज भी रहते हैं वहाँ जिसका रिटर्न्स 9% तक जाता है. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल इज दैट you need to definitely invest your money in high risk इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया एंड स्टॉक मार्केट हो गया. एंड रिसेंटली आई हैव बीन स्टडिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो करेंसी इज मतलब जो मनी की वैल्यू है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है. जैसे पहले गोल्ड था, अभी इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में बिटकॉइन जैसे जो भी नए क्रिप्टो करेंसीज है वो अभी मनी स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. मतलब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे ही बिटकॉइन का वैल्यू भी बढ़ता है. तो बिटकॉइन है, देर आर मेनी कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सो ऑन. सो इफ यू आर एंटरिंग इनटू क्रिप्टो करेंसी टू जस्ट अर्न सम हाई रिटर्न्स एंड तो ऐसे मत करो, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है. ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत वोलाटाइल है फर्स्ट. पर अगर आप कुछ हायर एंड क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एंड इफ़ यू होल्ड दिस कॉइन्स, मतलब लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू डेफिनेटली गेट अ गुड % ऑफ रिटर्न्स, मतलब 9% 10% तक जाता है. तो देर आर फ्यू मिथ्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी कि इंडिया में वो बैन हो सकता है या नहीं. पर क्रिप्टो करेंसी इज लाइक इंटरनेट. मतलब अगर इंडिया 30 years बैक इंटरनेट बैन करता तो उसका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता अभी. तो वैसे ही अभी है. अगर ना मतलब अगर अभी इंडिया क्रिप्टो करेंसी बैन करता है देन इट विल गो बिहाइंड 30 years. मतलब उसके डेवलपमेंट, उसका जीडीपी पे इफेक्ट बहुत करता है. बट इंडिया इज नॉट totally thinking of banning cryptocurrency, just they are regulating the cryptocurrencies. मतलब उसको रेगुलेट कैसे करा जाए. यूएसए ने भी अभी रेगुलेशन स्टार्ट वगैरह की है. तो रेगुलेट करना क्रिप्टो करेंसी को इम्पोर्टेंट है. एंड इंडिया अभी कुछ कॉइन स्टार्ट करेंगे, मतलब लाइक सेंट्रल बैंक नया स्टार्ट करने वाली है
CBDCs, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। और ये जो CBDCs है, दिस आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में और डिफरेंट अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में यूज होता है। सो आई कैन से ब्लॉकचेन इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बट ये जो ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज करके क्रिप्टो करेंसी को जो डेवलप कर रहे हैं, मतलब लाइक इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग ब्लॉकचेन एंड creating their own currencies. Those are digital currencies, and we may मतलब 5 साल 6 साल बाद हम जो अभी कैश दे के करते हैं वो एक कॉइन, मतलब लाइक जो गवर्नमेंट थ्रू एक क्रिप्टो करेंसी बनाया है, मतलब जो डिजिटल करेंसी है बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू बाय नारियल पानी और कुछ मतलब छोटे छोटे थिंग्स वगैरह बाय करना है एंड सो ऑन। सो एंड वन ग्रेट थिंग इज दैट अभी इंडिया में नियरली 10 करोड़ प्लस लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो वर्थ इट। एंड एज आई सेड, और टॉपिक था इन्वेस्टमेंट्स, सो 40% डेफिनेटली इन म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद मैं कुछ अमाउंट खुद के पास रखूँगा, लाइक 20% हो गया और 60% हो गया टोटल अभी। तो रेस्ट 40% आई विल इन्वेस्ट इन पोस्टल सर्विसेज, मतलब पोस्ट रहते हैं वहाँ पे, और रेस्ट आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज जैसे ट्रेंड है उसको हम जैसे क्लोथ्स का ट्रेंड फॉलो करते हैं, हेयर स्टाइल का ट्रेंड फॉलो करते हैं हम, मतलब विराट कोहली ने ये किया, विराट कोहली ने वो किया, वैसे ही जो ऐसे थिंग्स है नए नए, मतलब लाइक क्रिप्टो करेंसीज हो गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, इसको भी थोड़े एस्पेक्ट में फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू हियर। यस Okay, Ankur, I have question कि अगर मैं एक student हूँ, so how can I start my crypto journey? How can I start investing? Like अगर मैं बहुत छोटा investor हूँ, so how can I start my journey? And then मेरे को क्या क्या analysis और क्या क्या study करना पड़ेगा उसके लिए? सो मुझे कैसा लगता है, लाइक म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में SIPs वगैरह होता है, सो ऑन। सो मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन विल नेवर वैनिश। नेवर वैनिश मतलब लाइक ऐसा नहीं होगा कि आज बिटकॉइन है और कल चला जाएगा, नहीं तो 1-2 साल में चला जाएगा, टोटली बैन हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। सो आई वुड स्टार्ट एन SIP, मतलब SIP मतलब लाइक मंथली मैं 500 रुपीज़ मतलब सेव कर रहा हूँ और उसके साथ बिटकॉइन में मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे मंथली 500 रुपीज़ करके मतलब एक SIP और सिस्टमेटिक प्लान जैसे मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, और अगर यू नीड हाई रिटर्न्स, मतलब आपके पास ऐसे कुछ अमाउंट है, मतलब लाइक 10,000 रुपये, नहीं तो 5,000 रुपये ऐसे है जो यू आर एबल टू टेक रिस्क, मतलब अगर वो 5,000 रुपये पॉकेट से गिर भी गए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उस वैसे जो अमाउंट है वो अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन न्यू कॉइन्स, मतलब जो अभी रिसेंटली कुछ कॉइन्स है, शीबा है, डॉज कॉइन है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर उसमें कैसा है, रिस्क फैक्टर है और हाई रिटर्न्स की भी प्रॉबिलिटी है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट प्रॉपर SIP, मतलब सिस्टमेटिक प्लान डिसिप्लिन के साथ। हर मंथ मैंने 500 रुपीज़ पे किया है वैसे वैसे, एंड आफ्टर 3 years या 4 years, जब अगर बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाइक अभी नियरली 48 है, 48 से 60 लाख तक गई, तो यू गेट अच्छा रिटर्न। मतलब अगर SIP कर रहे हो 3-4 साल और आपका 5,000 तक इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में, उसका 10,000 भी हो सकता है। तो आई गेस फॉलोइंग क्रिप्टो करेंसी इज गुड। एंड अगर आपको सीखना है तो देर आर मेनी सोर्सेस, यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे, अभी यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। ओके, सो जैसे आपने बोला कि जल्दी ही इंडिया भी अपने कॉइन्स लॉन्च करने वाले हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मैं नेक्स्ट टाइम नारियल पीने जाऊँ मैं बिटकॉइन से पेमेंट कर पाऊँ। चलो, सो मतलब श्रीपाद, व्हाट इज योर टेक? ओके, अंकुर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? मतलब यस, लाइक स्टॉक मार्केट में कैसा है, कुछ हाई रेटेड स्टॉक्स रहते हैं जिसका अमाउंट
3000 4000 के अबव रहता है, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहते हैं जिसको वी कॉल पेनी स्टॉक्स और पिंक स्लिप स्टॉक्स, ऐसे कुछ तो रहते हैं। तो वैसे ही बिटको मतलब जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है उसमें भी ऐसे कुछ कॉइन्स रहेंगे जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम होगी, और एंड यू यूज दैट अमाउंट टू बाय एनीथिंग यू वांट, मतलब लाइक नॉर्मल जिसका अमाउंट 500 के नीचे है वगैरह एंड ऑल। मतलब वैसे पेनी क्रिप्टो करेंसीज भी लॉन्च हो सकते हैं आगे अगर होगा। Okay, that's great. थैंक यू। श्रीपाद, व्हाट इज योर टेक? अगर आपको एक 10,000 रुपए आपकी सेविंग्स हो चुकी है, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? Yeah, so like when you get a money, like you ask the same question to Nirmit and Ankur. And the first thing any individual can interpret is that whenever there is a conversation about saving, the next word associated with it is risk appetite. Like everyone has its own unique risk appetite. They are not willing to take as much risk as Nirmit. Like I won't take as much risk as Ankur, but I will also won't take as low risk as Nirmit for the matter of say. So the point is, whenever a question comes, a stereotypes of our great grandfathers or two generations before were like, if there is saving bank account and bank is giving you interest, why is there a need to invest? Like it's a valid question for a new beginner. It is simple, like if bank is giving me interest and there is no risk involved, like literally the risk involved is zero. So why should I even consider other options? So simple funda to why investment is important. As Nirmis says, a bank will give you 2%. Like if it is a PSU bank, the common interest rate of 2.9. And if you're going for some private big players like Axis or ICICI, max they will give is 5 to 6, but inflation is 6. So overall, you are not beating the inflation. Overall, even if as per Nirmi's example, the Colgate become 106, bank will make your amount 102. You still has 4 rupees less. So to get that extra 4 rupees, you have to go for other investment opportunity. And the other investment opportunities are clearly based upon your risk appetite. So willing to take the risk. And the best thing why I said this earlier and I say this again, why the college is best time for this is that this is the time of our life where we have freedom to take enormous amount, like you can literally go all in the investment. Even if you lose money, that's bad, that's not good, but also it won't affect you as much, because let's say in a family if there is an emergency, the college student is never a primary source for getting money. Like he will be not even in the equation. The parents or some aunt or relative which are far away, that will be considered. No one will ask you for the money even if in the emergency. So you can use this to play on your own advantage. कि अगर you are not ask, if no one is expecting money from you, you can invest in something which are high, which are risky, but also not total, like crypto investment. What's my take about crypto investment is, I first of all never say it is a crypto investment. I say it as blockchain investment, because when you invest in blockchain, you are investing in backbone of the coin. You are investing in backbone of a cryptocurrency, and if a foundation is strong, you are bound to get good returns. Like to simplify this, like Dogecoin, the creator of Dogecoin itself said that it was a fun project. It was just out of the mean. He himself dropped the project after achieving what it had become. Like it was how we like the post on Instagram. Same way people were giving Dogecoin to other Reddit users. So it was just a meme trend. It was just a fun project by the creator. But certain group of people or certain lobby, we could say, they hyped it. So for a normal eye, it gives nice returns for the longer period. But the backbone is itself weak, so it is bound to get fall. Like Dogecoin is below its 52-week high. Even if it gets some even if it goes 1-2% up, it's still below. So when you invest in good cryptocurrency, invest in good blockchain which literally solves some problem, and the amount should, as mentioned by Ankush, will be less. So in my case, I would invest like 500 to 1,000 rupees out of 10,000.
And the best thing about crypto investment is, unlike stock market, like literally saying Indian stock market to be precise, Indian stock market you have to buy an integral share. Like if share costs to 2000 rupees, you have to pay 2000 rupees. Unlike US you can buy a part of the one share. But as a Indian market, like as our system has been so far, you have to buy integral part. So if I don't have 2000 rupees, I can't buy a stock of one good company, which I think will grow, but I can't buy it. That's not the case with Bitcoin. I can literally buy 0.0000001 Bitcoin also. So that's the plus point. That's why I would invest some certain amount in Bitcoin, or for that matter, a good blockchain-based cryptocurrency. Now coming on to stock market, like stock market is in such a boom after scam 92. Like all of people are aware of it, but don't people don't understand its essence, like what it's made up of and why it is good time to enter. Like when you enter in stock market or equity market, the first complaint, even I had the same complaint. People complain that who will study market for all 5 days? Like what's the news? Which CEO rejoined? What new deal they are making? What's their cash flow? Like you have to grow and create nuances of a company to become a good investor. But my simple question to all, my simple funda is that, of course, not deny knowledge is essential. But what I think is knowledge is essential to distinguish a good and better stock. But to distinguish between bad and good stock, you just need a common sense. Like if I know I'm going to use umbrella, if I'm going to use, let's say Geo, or for that matter, if I'm going to use a Tata vehicle for a long period of time, of course they're not going to vanish out of the market. In next, the share price may deviate. Like that's the volatility. You take the risk. There is always volatile when you invest in stock or blockchain, but the company won't get vanished. So what's my take is that, don't study the entire market. Just study 2 to 3 stocks related to your portfolio, which you are going to invest. This will significantly reduce your time. You have to just check the news related to that company's finances related to that company, and you will be having a good return. And what I think is that when you invest in company, don't be in a hurry to expect returns. Wait for a quarter, like how company performs, what are its quarterly results. Look at that. A basic mind. If you don't understand anything, just look at the let's just look at the fundamental or the sentiment of the market, like what others are doing, what they think is going to happen, what's the brand value of company. Like if you go, Zomato is not a profit making company as of now, but its portfolio, if what its IPO was highly oversubscribed. Why? Because monopoly. As long as there is no Swiggy in Indian share market, there is no potential rivalry for Zomato. In speaking of share market price, of course, there is in the marketplace there is competition, and even a guy in my building can give competitive if he's selling something. But as long as company is not listed, there is no potential rivalry. So you can go for monopoly stocks. And what I think is that the results you get on your investment is directly proportional to the amount you spend on your research. The more you research, the more deep your analysis, the more you are understanding, the greater results are there. And the rookie mistake everyone does is that whenever they enter, they look at the share price of a stock. But instead of looking share price of the stock, look at the value of the company. That will give you a more clear image how to invest. And the best thing is that if you don't know anything, or if you are completely unaware, mutual funds is a very good thing. Like even if you are not investing in mutual fund, even you track a mutual fund, you know what a mutual fund manager is investing. You can clearly see what are the holding of mutual fund manager. So if a mutual fund has for next 3 months increase its investment in metal stocks, for example, so the people who are doing research, they have anticipated that something is going to happen in metal sector over next 3 months. So you can take notes from there. Like if you look at mutual fund, they are the one of the good mirror. Like whenever we go out, we look into mirror like how we look. Similarly, your portfolio can be mirrored with the portfolio of a mutual fund. The more similar you are, the more
on the better side because they are very experienced person. They come from very strong commerce background. They do lots of analysis. They spend their daily 20 hours on that. So if a knowledgeable wisdom person is saying this is going to happen, more or likely out of 100 out of 110, it is going to happen. So when I say don't, if you're scared about investing in a direct equity market, invest in mutual fund. If you're not willing to invest in mutual fund, you can at least take notes from mutual fund, what the other mutual funds managers are doing. And in broader aspect, when you invest in any for any matter, any instrument, give some time for it to grow. Like don't be in hush ki I have invested today, you will get returns. That's the scheme. That's the basic difference between a lottery and investment. Why people say that lottery is a scam or lottery is something that is luck, but that would can be said in the same sense with respect to investment. But the two terms are different because there is something called time involved, there is something called knowledge involved, there is something called brain involved. There is brain in investment, there is luck in lottery. More you paid brain, the more greater returns you are going to get, and more is the chance that you will end on a green note instead of a red note. So that's my take. Let's see what's the other people have to say upon it. आई गेस जो मैंने अभी सुना ना, मेरे मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट्स, बट मेरे सारे डाउट्स एक ही पॉडकास्ट में पूरे क्लियर हो चुके हैं रिगार्डिंग शेयर मार्केट. सो मेरे गुरुजी को अगर कुछ हुआ तो आई एम रियली गोना टेक्स्ट दिस पर्सन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. So, Raji, what is your take on this? How would you invest your 10,000s? Actually, I would firstly say that I would firstly start with the quote that means don't put all the eggs in one basket. मतलब सब तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए. मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं वैसे, बट आई वुड से SIP would be means stable choice for long term investment. तो SIP में कैसा होता है, मीन्स यू कैन बाय मीन्स ब्रोकर के थ्रू आप बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का शेयर. एंड इट इज अ सेफ ऑप्शन. आपको अगर बड़ा खेलना हो तो SIP इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट. एंड yeah, there are many options like जैसे IPO में अब थोड़े ले लो, थोड़े आई थिंक 1 मंथ पहले ही जोमेटो ने अपना IPO लॉन्च किया था आई गेस. तो उसका एक शेयर आई गेस 76 या कुछ रुपीस तक गया है. तो इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. मीन्स IPO खरीदना इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. एंड अभी नेक्स्ट वीक पेटीएम का जो है वो लॉन्च कर रहे हैं IPO अपना. तो आई वुड से IPO इज ऑल्सो गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन. एंड yeah, that's all from my side. And anyone will elaborate about? Guys, मैं जो ये सब सुन रहा ना, मैंने अभी निर्मित का टेक सुना, आई हर्ड अंकुर, आई हर्ड श्रीपाद एंड आई हर्ड राजी. मेरे को डायलॉग याद आ गया वो हेरा फेरी का, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीमें बता दो, मुझे तो किसी ने नहीं बताई ये बातें. सो चलो अभी अच्छी बात है, मेरे को अभी से तो स्कीम्स पता चल चुकी है, बाकियों को भी, मेरे दोस्तों को शायद पता चल जाएगी. आफ्टर हियरिंग दिस पॉडकास्ट बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे. जैसे क्रिप्टो के बारे में मेरे डाउट्स अंकुर ने क्लियर किए, स्टॉक्स के बारे में श्रीपाद, एंड रिस्क को प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो हमें निर्मित ने सिखाया. एंड IOP के बारे में राजी हैड अ ग्रेट टेक. सो कोमल, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो पहले तो सेविंग्स की बात हो चुकी है अभी. अगर मेरे पास 10,000 की सेविंग है तो मेरे को पूरे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो उसका 80% इन्वेस्ट कर सकती हूँ मैं. तो कुछ स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में. स्पेशली मैं प्रेफर करूँगी कि FD में. FD मतलब क्या होता है, हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है जिसका हमें इंटरेस्ट है. जैसे कि निर्मित ने हमें एग्जांपल दिया था टेस्ट का, वो अभी 100 को है, कुछ दिनों बाद वो 106 को हो जाएगा. तो वैसे हमारा पैसा बढ़ेगा FD में, और हम अगर वो सेविंग्स ऐसे ही रख देते हैं अकाउंट में तो पैसे का वैल्यू उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है. दैट्स इट.
Okay, so Ekagra, what is your take? How would you invest? Because this I know this person personally, और ये बहुत कम समय में पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सही प्रकार से वो मैनेज भी कर लेते हैं. So Ekagra, what is your take? I am literally excited to hear you. Thank you so much for your kind introduction. But मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि आप पैसा हर आदमी बढ़ा सकता है, पैसा बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती. बहुत एक सिंपल सा फैक्टर हमें डिसाइड करना होता है कि यार हम पैसा डाल कहाँ रहे हैं और उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी होती है. जैसे मुझे मेरी रिस्क एपेटाइट पता है कि यार मैं सॉरी एट वन टाइम 500 मैक्स टू मैक्स इन्वेस्ट कर सकता हूँ कहीं पे भी. तो अब मुझे ये सोचना होता है कि यार मैं 500 अब कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वेदर आई शुड गो फॉर स्टॉक्स or I should go for mutual funds or I should go for crypto. और फिर मैं इसे अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा रिस्क एपेटाइट, भाई क्रिप्टो में कैसा होता है एकदम 50-50. वहाँ कोई ऐसी फिक्स्ड नहीं है कि भाई आपका वैल्यू बढ़ेगी ही या घटेगी. या सेकेंडली एक तरह से स्टॉक्स भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ होता है कि यार नहीं यार इसके प्राइस अगर बढ़ गए तो भाई जिंगल वाला हो, नहीं हुआ तो कुछ नहीं. बट ऑन द अदर साइड म्यूचुअल फंड्स आर वेरी सेफ, SIPs आर सेफ. नो हम एक बहुत अच्छा मेथड होता है, मेथड ऑफ कंपाउंडिंग. अगर हम उसे प्रैक्टिस करें तो एट अ सर्टेन एज, जैसे आज हमारी एज 18-19-20s में, हम लोग अर्ली 20s में हम लोग हैं नॉर्मली. तो आज से 10 साल बाद जब हम लोग अर्ली 30s या अर्ली ऑलमोस्ट 35 या 40 के रेंज में होंगे, वी विल बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड अमाउंट इन आवर हैंड. और इतना होगा कि हमने सोचा भी नहीं हो कि इतना बड़ा हमारे पास अमाउंट होगा. और वो अमाउंट कुछ नहीं है, हमारा ही पैसा सिर्फ कंपाउंड होता चल रहा है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है और वो इंटरेस्ट ही बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा उस पर. एंड वी आर इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा. एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 100, 500,000. नो रिस्क, ऑलमोस्ट नो रिस्क. इन्वेस्टमेंट आपका, पैसे आपके और मजे भी आपके. दिस इज माय फंडा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कम से कम रखो, रिस्क कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. आप सोचिए SIPs हैं, कंपाउंडिंग है, आपको तरीके मिल जाएंगे. इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम बोला था, ये वही हेरा फेरी वाली स्कीम है, 21 दिन में पैसा डबल. ये सर ये इसमें बहुत माहिर है, ये लॉजिकली करते हैं. ये गैम्बल नहीं बोल सकते इसको, ये लॉजिकल गैम्बल बोल सकते हैं, उसमें बहुत माहिर है. सो अभी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो गई. आई गेस सबके बहुत से डाउट क्लियर हो गए होंगे. जो हमारी स्टूडेंट टारगेटेड ऑडियंस है, जिसको हमें स्टूडेंट्स जो हमें हमारे देखने वाले या लाइक बाकी के लोग भी, सो बहुत से म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. हाउ विल यू इन्वेस्ट, सेव. बट अभी मैं चाहता हूँ मैं जो लोग हमारे स्पीकर्स है, सो मैं उनसे चाहता हूँ कि आप एक एडवाइस दे टू एवरी पर्सन हियरिंग दिस. एक फाइनेंशियल एडवाइस बोल सकते हैं जो सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं. देन लाइक वो ऐसी बात है कि आप हमेशा बोलना चाहते थे, लाइक आप हमेशा फॉलो करते हो. जैसे एक गुड एडवाइस रिलेटेड टू फाइनेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद निर्मित. व्हाट इज योर टेक ब्रो? सो मेरा टेक यार बड़ा सिंपल है. मेरा एक फ्रेंड है करण, तो उसने मेरे को एनालॉजी दी थी. वो गया था किसी पिकनिक पे, तो कह रहा है यार मेरा वॉलेट घूम गया, 100 रुपये थे उसमें. तो फिर मेरा दोस्त था, उसने 25 रुपये पहले जेब से निकाले, फिर 25 रुपये इस जेब से, फिर 25 पीछे के जेब से, फिर 25 उस और दूसरे पीछे के जेब से. कहने का मतलब बड़ा सिंपल है यार कि सेविंग्स हम सब करते हैं, बस हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगाना चाहिए कि कहीं पे कभी कुछ खराबी भी हो गई तो दूसरी जगह है बचाने के लिए, है ना. देखो समझने की बात मैं सिंपल से कहता हूँ. देखो सेविंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू सेव मनी, बट इन्वेस्टमेंट्स उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड इट इज़ बिकॉज यू हैव टू बीट इन्फ्लेशन. ठीक है, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है. आपके अराउंड जो गुड्स एंड प्राइजेस, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही है, आपको उससे ज़्यादा आपके पास उसका मनी का वैल्यू होना चाहिए. एंड एंड ऑफ द डे यू हैव टू लीव अ गुड क्वालिटी लाइफ, एंड फॉर दैट इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी. डेफिनेटली मेरे को लगता है जो आज हमने एक स्टूडेंट टेक दिया है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड्स को जैसा ऑन कर दिया होगा, स्विच बटन सर्किट ऑन हो गया होगा इन्वेस्टमेंट वाला. एंड आई एम डैम श्योर कि हमारी ऑडियंस आज से ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेगी और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करेगी. सो दैट्स माई टेक, दैट्स माई एडवाइस, एंड आई want to say all the best guys. I know you're going to do good in investments and savings. या श्योर श्योर निर्मित. और
इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का तो बात है, बट श्योरली मैं अभी आप आज से पैसे जरूर दूसरी दूसरी जगह पे रहूंगा, एक आगे के पॉकेट में, एक पीछे के पॉकेट में. सो नेक्स्ट, श्रीपाद, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Yeah, so like what the one thing I follow, or one thing I see the good investor or the big investor have followed. Like investment requires courage. It's well known fact you have to be courageous enough to put online some money. And there is one very great thing, and it came from very weird place. Like I heard one fact about courage. It came from a sitcom, but that one dialogue really hit me, and I associate it with the investment. Like the line was, "Courage is not absence of fear; it is taking action despite of fear." Similar got with investment. It's not like there is no risk factor. It's just like there is no one is afraid. Even a person investing 10 rupees or a person investing 10 crore has a element called fear in it. But how you deal with that fear and how you don't let that fear overthrow or outplay your intelligence or outplay your intellectual brain. That's the key. And one who does it that to the extreme rightness or extreme, like you can say that you can literally have beaten a fear with your intelligence, that person takes up a lot of money at the end of the day. So be courageous, but be courageous with the right intent, with the right mindset. That's my take on it. Okay, Ankur, what is your take on this one? सो हमने बहुत डिस्कस किया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल द ऑडियंस, मतलब एक पॉइंट बोलना था कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते हो देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग रैट रेस. मतलब लाइक एवरी टाइम यू गेट सम पे चेक एंड यू जस्ट कुछ छोटे मोटे डिज़ायर्स फॉलो करते चले जाओगे. So if you do in savings and investments, then you break out of this rat race and you can live your life with utmost enjoyment. Raji, what is your take? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थोड़ा रिसर्च करके कुछ भी मतलब पहला चीज करना चाहिए अपने को. मीन्स आई हैव गॉन थ्रू दिस कोड. मीन्स इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोड. मीन्स नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट. तो जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके पहला आप मतलब पूरा रिसर्च करो एंड एफर्ट लो थोड़ा. मतलब ऐसे नहीं कि बिना एफर्ट के कुछ होगा. एफर्ट पहले लेना पड़ेगा, देन ही मतलब कुछ हो सकता है. तो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, लेट्स टेक अंकुर वारेकू, वो हर वक्त अपने हर वीडियो में बोलते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर अर्ली 20s. सो वो लोग सब देख चुके हैं. मीन्स दे हैड एक्सपीरियंस ऑल दैट. मीन्स क्या बेनिफिट्स है उसके. तो इन्वेस्टमेंट मीन्स बहुत सही, मतलब इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वुड से. एंड आई वुड डिस्क्राइब एन इंसिडेंट. परसों हम लोग बैंक को गए थे, कोई काम हमारा मतलब बहन का कोई काम था बैंक का. तो तब वहाँ पे हमने मैनेजर को मिला एंड ही वाज एक्सप्लेन अबाउट वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देयर. and he told more information about SIPs there. and तब हम लोग ने पूछा मीन्स अब आप अगर अभी ब्लाइंडली किसी पे भी मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो विच स्टॉक यू वुड यू चूज. तो ही सेड मीन्स ही सेड दैट ही वुड चूज नवनीत. मीन्स नवनीत वाला स्टॉक. बिकॉज अभी कैसे है, सब खुल रहे हैं, स्कूल्स आर ओपनिंग एंड he was means he taught very logically about क्या होगा कैसे होगा. मतलब he was very logical about it and he suggested us to buy Tata के shares and Navneet का. Cause means वही research is the main thing to do before investing in anything. and lots of people fear in India. I mean basically in India lots of people fear. Means 6 से 7% ही करते हैं इंडिया में लोग इन्वेस्ट. तो दैट रेट शुड इंक्रीज as our means as our generation is becoming more and more aware about investment options. and yeah, that's it from my side. Yeah. So, Ekagra, what is your take on this? My personal take
on this is I would like to request everyone here and the people who are listening this to read this book, Rich Dad Poor Dad. This is the best book you can read about your financial status. Whatever knowledge you want regarding your finance, everything is there. This book is one of my favorite book. I have read it almost 2 3 times. I don't know. I just love this book. No, you get to learn a lot of things. No, from actually you get a lot. It's written something good here that what the rich teach their kids about money that poor and middle class do not. So why rich people become rich and why middle class people and poor people suffer, that's actually given in this book, and we have to go to the reality and understand it. If we understand it, I am very much sure that everyone will get to know the methods how to increase their money and how to invest properly and how to get a good profit from that. Okay, so Komal, what is your take on this? And I'm definitely going to read this book, Rich Dad and Poor Dad. Yeah. So फाइनली आज की बहुत सारी इन्वेस्टिंग और सेविंग्स की बातें हो गई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको सेव भी करना चाहिए और इन्वेस्ट, मतलब बस सेविंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी इम्पोर्टेंट है. दैट्स व्हाई मनी स्पीक ओनली वन लैंग्वेज. इफ यू सेव मी टुडे, देन आई विल सेव you tomorrow. That's it, myself. This was a great ending to this podcast. So, guys, thank you, Nirmit. Thank you, Shripad. Thank you, Ankur. Thank you, Raz. Thank you, Ekagra. Thank you, Komal, to be part of this podcast. This DAP move was great, Ekagra. So at the end, Komal said, and I also would like to conclude with this thought: save money, and money will save you. This was everything about the Podbox new premiere episode of the Podbox. एंड सी यू गाइज अगेन. सबको फिर से लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बातें हुई लक्ष्मी जी को भी बचाने के भी और बढ़ाने के भी. सो होप यू गाइज गेट दिस एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.